देखिए बच्चों फिजिक्स का क्लास 11 आप पढ़ रहे हो इलास्टिसिटी, जिसमें आप 3 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, जिसमें नंबर फर्स्ट है आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। सपोज दैट ये कोई बेस है जिससे हम किसी वायर को हैंग कर दिया। अब जो लेंथ है वो हमने L मान ली, इसकी जो लेंथ है वो हमने कितना मान लिया L। ठीक, इस वायर को हमने एक बेस से एक सिरे को एलिमेंट पॉइंट को फिक्स कर दिया है। अब हम क्या करें, इस पर एक कोई वेट यानी कोई भार है जो इस पर हम लटका देते हैं। अब भार को जब आप लटकाओगे यानी वेट को जब इस पर आप हैंग कराओगे तो ऐसी स्थिति में इस पर जो वेट होगा वो हो जाएगा mg। ठीक, क्योंकि वेट W = मास इनटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अब इसके बाद देखिए जब आप इसके वेट को लटकाओगे तो ऐसी स्थिति में इसकी लेंथ में कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ डिफरेंस आएगा, ये कुछ खिंचाव होगा। उस खिंचाव को हम मान लेते हैं, यानी कि लेंथ वेट को लटकाने के बाद इस पर जो लेंथ का यानी कि इंक्रीजिंग हुआ वो हुआ कितना डेल्टा L। अब ऐसी स्थिति में ये जो वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो इसका मतलब इसमें रेडियस होगी। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों, क्योंकि जो तार होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो ऐसी स्थिति में जो इसकी रेडियस होगी उसको हम मान ले रहे हैं r। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इसकी रेडियस को हम मान ले रहे हैं r। तो ऐसी स्थिति में देखिए होगा क्या, आप जानते हो कि लॉन्गिट्यूडिनल इज इक्वल टू फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी फोर्स क्या, जो आपने वेट को हैंग कराया है, जो वेट को लटकाया हुआ है वही तो फोर्स होगा। ठीक, इसका मतलब F की वैल्यू क्या बन जाएगी mg। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जब आप वायर को देखते हो तो वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपको इस तरह से दिखता है सर्कल से दिखता है। अगर इसकी रेडियस आपने r मान ली है तो ऐसी स्थिति में इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर, यानी a की वैल्यू हो जाएगी पाई r स्क्वायर। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करते हैं हम लोग, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यानी इंक्रीज लेंथ जो कि कितनी डेल्टा L, या चेंज ऑफ लेंथ आप कह सकते हो। तो चेंज ऑफ लेंथ कितना है डेल्टा L अपॉन इनिशियल लेंथ यानी L, प्रारंभिक लंबाई जो कि L थी, तो डेल्टा L अपॉन L हो गया। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। आप यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी का जो कोएफिशिएंट होता है, जो रिप्रेजेंटिंग होता है वो क्या होता है गामा, इसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिए गामा इज इक्वल टू फिर हो जाएगा, आपको हमने क्या लिखाया कि द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन स्टार्ट यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वही तो है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब गामा इज इक्वल टू हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी mg अपॉन पाई r स्क्वायर। ये हमने लिख दिया mg अपॉन पाई r स्क्वायर पूरे का लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की वैल्यू लिखी इक्वेशन नंबर सेकंड से, आप देखिए डेल्टा L अपॉन L। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या डेल्टा L अपॉन L। तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जो अगर में इसको अगर हम ले जाएंगे ऊपर तो रेसिप्रोकल होगा। ठीक, L ऊपर डेल्टा L अपॉन यानी डेल्टा L नीचे हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू बेटा आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा mg
अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, या इसको हम लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। यही हुआ फार्मूला यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को निकालने का। ठीक है ना? थैंक यू।